हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर हम टाइम एंड वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जाने थे। क्या क्या क्वेश्चन उस बेसिक्स पे बन सकते थे वो हमने सारे डिस्कस किए थे। आज भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम के अंदर बार बार आ रहे हैं और इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आपने एग्जाम के अंदर जरूर देखा होगा। तो आइए आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी जो भी बच्चा नया जुड़ा हुआ है इस वीडियो के अंदर जल्दी से वीडियो को लाइक करे और जल्दी से कमेंट करे क्या आपको वीडियो एकदम साफ नजर आ रही है। जल्दी सारे बच्चे बताएं एक बार, कोई आवाज भी एकदम साफ आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा वीडियो के अंदर, सारे बच्चे बताएं। तो चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हैशटैग कर लीजिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसमें बोला है ए एंड बी कैन कंप्लीट a certain work in 24 days and 42 days respectively. 42 days respectively. Is started the work and after X days we joined him and whole work was completed in 20 days. The value of x is the value of x is, तो x की वैल्यू बताओ मेरे भाई, ये बताना है आपको। जल्दी से बताओ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे बच्चे एक बार आंसर करेंगे। जो भी मेरी लास्ट वीडियो देख चुके हैं टाइम एंड वर्क की, उस अगर आपने वो अच्छे से देखी है तो इसका आंसर भी आप कर पाएंगे। सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करें क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सारे बच्चे बता दे एक बार। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, उसने बोला है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 24 डेज, यानी ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं 24 डेज एंड 42 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी ए करता है 24 डेज में और बी करता है 42 डेज के अंदर। इससे बोला है ए स्टार्टेड द वर्क, यानी ए ने काम स्टार्ट किया, ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर एक्स डेज, एक्स दिनों के बाद बी ज्वाइन हिम, बी ने उसे ज्वाइन किया एंड होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 20 डेज, और होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया। द वैल्यू ऑफ एक्स, भाई वैल्यू ऑफ एक्स बताना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। इसने बोला ए जो है कितने दिन में करता है, आपने बोला 24 डेज के अंदर, और बी जो है कितने दिन में करता है, वो करता है 42 डेज के अंदर। तो भाई सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे कि क्या आएगा एलसीएम मेरे भाई, जल्दी से बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करें। तो इन दोनों का एलसीएम जो भी आएगा वो क्या आएगा, इसका वर्क आएगा, यानी टोटल वर्क। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा मेरे भाई 168। कितना आएगा, 168 आएगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना, यानी मान लो अगर 168 टोटल काम है और कोई काम 24 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 7। तो जितना भी एक दिन में काम होता है वो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी होती है। बात समझ आ रही है। और कोई काम एक 168 काम है और 42 दिन के अंदर कर रहा है तो कितना काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलेगे सर ये करेगा 4 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। ठीक है, किसी बात समझ आई।
फिर उसने बोला ए ने काम स्टार्ट किया एंड आफ्टर एक्स डेज, यानी कुछ दिनों के बाद, एक्स दिनों के बाद बी ने उसे ज्वाइन कर लिया एंड होल वर्क वाज कंप्लीट इन 20 डेज। भाई काम जो है 20 दिन के अंदर पूरा होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ए ने काम तो पहले दिन से ही किया है और काम कितने दिन के अंदर हुआ, 20 दिन के अंदर हो, तो काम तो ए ने 20 दिन तक किया होगा, नहीं किया होगा, मेरे को जल्दी से बताओ। अगर ए ने काम स्टार्ट किया है और काम 20 दिन के अंदर पूरा हुआ है तो ए ने तो 20 दिन तक ही काम किया होगा, बी तो बाद में जुड़ा है ना, ए ने तो काम 20 दिन तक ही किया होगा। अगर मैं एक ही काम की बात करूं, ए कितने दिन में, ए ने कितना काम किया होगा भाई, ए एक दिन में 7 काम करता है और इसका टोटल कितना काम किया है, 20 काम किया है, तो टोटल कितना काम किया होगा भाई इसने, 140। कितना काम किया होगा मेरे भाई, कितना काम किया होगा, 140 किया होगा। तो अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं, रिमेनिंग यानी आर डब्ल्यू की मैं बात करूं, तो आर डब्ल्यू कितना होगा, 168 तो हमारा टोटल था, 140 तो भाई इसने कर दिया, तो आर डब्ल्यू कौन सा बचा, 28। बात समझ आ रही है। जो ये 28 है, ये जो 28 है मेरे भाई, ये जो 28 है तो कितने दिनों में हुआ होगा, एक दिन में 4 करता है, ये एक दिन में बी एक दिन में 4 करता है, तो कितने दिनों में किया होगा, इसने किया होगा 7 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर, 7 दिन के अंदर काम किया होगा। यानी ये 28 काम को करने में इसको कितने दिन लगे होंगे, 7 काम किए होंगे, यानी 7 दिन किए होंगे, टोटल काम 20 दिन में हुआ, तो कितने दिनों बाद जुड़ा होगा बी, बी जो है 13 दिन बाद जुड़ा होगा। कितने दिनों बाद जुड़ा होगा भाई, 13 दिन बाद, यही इसका आंसर है। बी कितने दिनों बाद जुड़ा होगा, 13 दिन बाद, यही इसका राइट आंसर है मेरे भाई। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को, जल्दी से बताओ। बात समझ आ रही है। तो भाई आप कहोगे सर 7 क्यों आंसर नहीं है, तो मैं कहूंगा भाई क्योंकि इसने तो 7 दिन तक काम किया है ना, 28 काम था, एक दिन में 4 करता है, 7 दिन तक काम किया है और टोटल काम 20 दिन में हुआ है। जब इधर 7 दिन ही काम किया है तो ये तो 13 दिन बाद जुड़ा होगा ना, हाँ है ना, ये तो 13 दिन बाद जुड़ा होगा। उसने बोला कितने दिनों बाद जुड़ा है वो, तो 13 दिन बाद जुड़ा है। गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, ये एक्स की वैल्यू एक्स आ जाएगी। क्लियर है, चलो तो आगे बढ़े मेरे भाई। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। हटा दूं भाई इसे, देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको मजा आ जाएगा देख के। देखिए इसमें बोला है ए कैन do a piece of work, do a piece of work in 15 days and B can do it, B can do it in 22 and half days, in 22 and half 22 and half days. They work together, they work together, इन्होंने 7 काम किया for 6 days, for days, and the remaining work was completed by C alone in 6 days, in 6 days. ABC
A, B and C together will do the same work in जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, आप इसे हैशटैग कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी पता करनी है। क्या करनी है? सी की एफिशिएंसी पता करनी है। उसके बाद ये पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हैशटैग कर लो। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ये क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको नोट कर सकते हो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार बच्चे आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा, जितने ही बच्चे हैं यहाँ पर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, जो भी नया बच्चा अभी यहाँ पे जुड़ा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सारे बच्चे बताएं क्या आएगा इसका आंसर। देखिए करने का तरीका, इसने बोला ए कैन डू अ पीस होगी 15 डेज, यानी ए जो है कितने दिन में कर रहा है भाई, 15 डेज के अंदर कर रहा है। एंड बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 22.5, यानी 22.5 को लिख सकता हूं भाई मैं 45 बटे में, तो आया ना, 22 दूनी 44 45, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट से 45 बटे में, तो कितने दिन में, 45 बटे में 2 डेज। ठीक है, फिर बात आई कि दे वर्क टुगेदर, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा। यानी देखो मैंने बोला था जब भी फ्रैक्शन में आए, देखो ये है नेचुरल नंबर और ये है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा मेरा भाई, 45 आएगा। तो 45 दिया, 45 से कम 45, जो भी आएगा इसको इससे डिवाइड करना है और जो भी आएगा उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। 45 से कम 45 दूनी 45 से कम 45, एक को 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, यानी ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। ठीक है, इतनी सी बात, ये बात सभी को समझ आएगी, ये एफिशिएंसी का रेशियो है बेसिकली, और कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है जी, उसके बाद इसने बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, इन दोनों ने 6 दिनों तक साथ काम किया। तो भाई इन दोनों की ए एक दिन में कितना करते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की जो एफिशिएंसी है मेरे भाई कितनी है, 5, यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, 5। बात क्लियर हो रही है, आप बोलोगे हाँ जी। तो भाई 6 दिन तक काम करते हैं, यानी 6 डेज के अंदर, 6 डेज के अंदर कितना काम करेंगे मेरे भाई, तो एक दिन में 5 करते हैं और 6 दिन के अंदर कितना करेंगे, तो आप बोलोगे जी 30 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 30। तो RW कितना बचा, यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो आप बोलोगे 48 माइनस 30, तो कितना बचा, 18। ठीक है, इतना उसने बोला था रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 6 डेज। तो इस काम को सी कितने दिनों में कर रहा है, सी जो है 18 काम 6 दिन के अंदर कर रहा है, यानी टोटल वर्क और नीचे क्या है, टाइम है, तो बराबर एफिशिएंसी की हो जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 3 18, तो यहां से क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है सी की, 3। कैसे पता लगा, उसने बोला था रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 6 डेज। भाई टोटल 18 काम थे, रिमेनिंग 18 काम बचा था, जो कि 30 काम तो ए और बी ने मिलकर कर लिया था और बचा 18 था। 18 काम सी जो है 6 दिन के अंदर करा, तो एक दिन के अंदर 3 करेगा, तो जो एक दिन के अंदर काम होता है वो इसकी एफिशिएंसी होती है। अब उसने बोला है कि ए बी सी टुगेदर विल डू द सेम वर्क, तो ए बी सी इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम है मेरा भाई 45। तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी भी 3 है। कितनी है, 3। तो 45 बटे में कितना हो जाएगा, 8। तो काट लेंगे, 8 पंजे 5 सही बटे 8, इतने दिनों के अंदर ये तीनों मिल जाएंगे तो काम कंप्लीशन हो जाएगा। मेरे भाई बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ एक बार।
नोट कर लीजिए भाई इस बार इस क्वेश्चन को। भाई हमने वहां गलती कर दी, थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है, ध्यान से समझना। हमसे कहाँ गलती हुई है, ध्यान से समझो। यहाँ पर ये 48 नहीं आएगा, ध्यान से समझना भाई। टोटल काम तो 45 है ना, तो कितना बचेगा, RW 15 बचेगा। हम कह रहे हैं आंसर कैसे गलत आ रहा, 15 बचेगा। तो भाई क्या आएगा यहाँ पे, अगर सी की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 15/6 आ जाएगा। तो 6 से इसे काटेंगे तो सी की एफिशिएंसी आएगी 2.5। कितनी आ जाएगी, 2.5। यहाँ से 2.5 ये थोड़ा गलत आ गया है भाई, 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2.5, तो ये मेरा भाई आएगा 45/7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5। तो इधर आके 0 लग जाएगा, 15 3 45, 25 15 5 75 और 15 3 45 और 5 6 30, यानी 6 दिन के अंदर तीनों मिले काम। बात समझ आ रही है भाई, 6 दिन इसका एकदम सटीक आंसर आ रहा है मेरे भाई। कितना आ रहा है, 6 दिन आ रहा है। हमसे वहाँ गलती हो गई थी, ठीक है, तो छोटी मोटी गलती चलती रहती है मेरे भाई, हो जाती है कभी कभार कि वहाँ हमें 45 से माइनस करना था, हमने 48 से कर दिया और वहाँ आप देखो हम सही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सी की एफिशिएंसी कितनी आई है, सी की एफिशिएंसी हमारी 2.5 आई है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए भाई एक बार। एक क्वेश्चन और देख लीजिए भाई। एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन है, ए अलोन कैन complete a piece of work in 96 days. B 96 days, ठीक है भाई, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। B is 3 times efficient than A is, A worked alone for 24 days, after which B joined him in how many days, will they complete the remaining work, together। जल्दी से बताओ इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना।
देखो भाई, देखो ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। जैसे आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी टाइम एंड वर्क की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो आपस में क्या होंगे, इनवर्स होंगे। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो बी रेशियो ए हो जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं? अगर टाइम का रेशियो बी रेशियो, जैसे मान लो एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ आ रही? इसका मतलब ये हुआ, अगर टाइम बढ़ेगा, मान लो जैसे आप मान सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा और एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। बात समझ, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी भाई किसी को करने की, काम को करने की, टाइम तो उतना ही कम लगेगा, और जितनी कम एफिशिएंसी होगी टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। तो टाइम और एफिशिएंसी के बीच का जो रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो बी रेशियो ए रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि भाई अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3 से 4 है तो टाइम का रेशियो मेरे भाई 4 से 3 हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ टाइम का रेशियो 5 से 9 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 9 से 5, यानी इनवर्स हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं। इतनी बात ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है मेरे भाई, उल्टा होता है। आगे बढ़े, देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में इस एप्लीकेशन का यूज होगा मेरे भाई, तो ध्यान से समझिएगा। देखो इसमें क्या बोला है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज, यानी ए जो है किसी काम को 96 डेज के अंदर करता है। 96 डेज, ठीक है। इतनी सी बात के अंदर बोली, उसने बोला कि बी इज 3 टाइम, कितने का बोला, बी इज 3 टाइम एज एफिशिएंट देन ए, जो बी जो है वो ए से 3 टाइम एफिशिएंट है। यानी अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं ए और बी की, तो अगर बी 3 है तो ये 1, यानी अगर बी 3 काम करता है तो ए जो है 1 काम करता है। एफिशिएंसी है भाई ये, बोलो मेरे भाई एफिशिएंसी ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3 से 1 हो जाएगा। आपने बोला हाँ जी। फिर मैंने बोला कि ए को टाइम कितना लग रहा है, ए को टाइम 3 लग रहा है, ए को टाइम 3 लग रहा है और बी को टाइम कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। तो ए को कितना समय लग रहा है, 96 डेज। तो 96 के लिए इसको करना पड़ेगा 32 से मल्टीप्लाई, तो 96 आ जाएगा। तो इसको भी 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने बोला बिल्कुल सही है, तो 32 से इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई, बी का जो टाइम, बी कितना ले रहा है, 32 दिन ले रहा है। कितना ले रहा है, 32 दिन ले रहा है। बात समझ आई? तो यहां से हमने ए का दे रखा था, तो यहां से बी का निकाला, बी को कितना टाइम लग रहा है, 32 डेज लग रहे हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है मेरे भाई, कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 है तो टाइम का रेशियो 3:1, यानी इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब इतना सा है कि 3:32/96 हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमें ए का दे रखा था, ए का टाइम 96 दे रखा था, तो हमने 32 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसको भी करेंगे तो 32। बात समझ आई, कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 टाइम ज्यादा लग रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो आप बोलोगे हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को आसान बन चुका है आपकी क्वेश्चन, ये को समझ आया होगा। यहां से हमने ये निकाल लिया कि बी को कितना समय लग रहा है। क्लियर है? तो यहां से एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, कितना आएगा। जो एफिशिएंसी तो हम निकाल ही चुके हैं, आप मुझे बताओ, एफिशिएंसी तो हम निकाल ही चुके हैं ए और बी की। ध्यान से समझना, हमें जरूरत भी नहीं थी और चीजें करने की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए और बी है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है 1 और 3 की। हमने टाइम निकाले, बी को 32 दिन लग रहे हैं। इसने बोला ए वर्कड अलोन देखो भाई, अब यहाँ से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 96। और टोटल क्या है वर्क हमारा, इतना आया है, तो एफिशिएंसी 1 और 3 है। तो आप मुझे बताओ कि ए ने 24 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया, 24 काम कर लिया, एफिशिएंसी से इसकी है। फिर आफ्टर विच बी ज्वाइन, तो बी ने ज्वाइन कर लिया, तो कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं, RW की बात करूं, तो कितना आ गया मेरे भाई, 96 माइनस 24, यानी 24 या 72 होता है, 72 आ जाएगा। तो 72 है हमारा टोटल, और टोटल किसको करना है, देख द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, दोनों को मिलके करना है। तो भाई कितना है,
4 एक दिन में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 दिन इसका राइट आंसर। मेरे भाई बात समझ आ रही है, 18 दिन इधर राइट आंसर। क्लियर है भाई सही बच्चों को? जल्दी से बताएं एक बार सभी बच्चे, क्लियर है भाई? तो भाई यहां से हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, हमें पता चल गया क्या, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ली थी, या टोटल वर्क 96 आ गया था, एफिशिएंसी 103 आ गया था। फिर उसने बोला था कि ए जो है 24 दिन तक काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी एक दिन का एक काम करने की है, तो 24 दिन में 24 काम करेगा। यानी ए ने कितना काम किया अकेले मिलके, ए ने अकेले काम किया पहले 24, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग वर्क बचा 72, तो उसने बोला जो रिमेनिंग वर्क है वो दोनों मिलकर कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में वो 4 करते हैं काम, 72 काम है तो 18 दिन में काम हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट कर लो मेरे भाई। बढ़े आगे, एक क्वेश्चन और ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जो मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले ही आपको। तो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गया है क्वेश्चन, तो वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। तो बात समझ आ रही है? मैं अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसमें सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई, और समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला ए एंड बी टुगेदर can do a piece of work, can do a piece of work in 10 days. B and C together can do it in 15 days. In 15 days, while C and A together can do it in 20 days. They work together for 8 days. C alone will complete the remaining, complete the वर्क इन। देखिए कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या है इसका क्वेश्चन को करने का तरीका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको सबकी एफिशिएंसी निकालना सिखा दूंगा कि ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी, ठीक है।
तो ध्यान से बना, इसने बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं, और सी और ए किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं। इसने बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, और तीनों मिलकर 8 दिन तक काम को करते हैं। तो बोला है सी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। अब यहाँ पे सी बोला है, कभी एग्जाम में ए बोल देगा कभी बी बोल देगा, तो इसका मतलब यही है कि आपको ए बी और सी की एफिशिएंसी तीनों की अलग अलग पता होनी चाहिए मेरे भाई। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं बात कर रहा हूँ ए प्लस बी की, कितने दिन में कर रहा है 10, बी प्लस सी कितने में कर रहा है, आपने बोला ये कर रहा है 15 दिन के अंदर। मैंने कहा सी प्लस सी कितने में कर रहा है, तो आपने बोला ये कर रहा है आपका 20 दिन के अंदर। तो भाई यहां से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहां से सबसे पहले भाई हम निकालेंगे क्या, इसकी टोटल वर्क कितना है। तो भाई टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारा आएगा, इनका एलसीएम यानी 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वर्क यानी कार्य। अब कार्य क्षमता की बात करते हैं यानी एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो ए प्लस बी किसी का कोई काम है 60, उसको 10 दिन के अंदर करो, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आपने बोला 6, तो यही इसकी एफिशिएंसी है। ये कितने, बी प्लस से एक दिन में 4 करेंगे और सी प्लस से एक दिन में मेरे भाई 3 करेंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आपने बोला बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करूंगा, तो ये जो एफिशिएंसी आई है 6, ये ए प्लस बी की है, ये जो एफिशिएंसी ये 4 है बी प्लस सी की है, और ये सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 3। तो यहाँ से मैं 2 टाइम लेता हूँ, यहाँ पे 2 टाइम बी है, यहाँ पे 2 टाइम ए है, और यहाँ पे 2 टाइम सी है। तो यहाँ से मैं 2 पहले ही कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एफिशिएंसी कितने दोनों की, तीनों की 10 और 3 13। तो 13 सबकी एफिशिएंसी है, तो इसकी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6.5। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से आप मुझे एक बात बताएं कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6.5, यानी 6:1/2 आ गई। क्लियर है मेरे भाई, आपने बोला बिल्कुल क्लियर है। फिर क्वेश्चन के अंदर बोला कि उन सब ने मिलकर 8 दिन तक काम किया है। तो भाई इनका ए प्लस बी का 8 दिन का काम कितने का हो जाएगा, 8 दिन का काम हो जाएगा 8 इंटू में 6.5, तो कितना करेंगे, 8 6 48 और 4 52, कितना आएगा 52 काम, 8 8 5 40 और 52 आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं 52 काम हो गया है। अब बचा काम रिमेनिंग, अगर मैं RW की बात करूं मेरे भाई, तो 60 में से 52 जाएंगे, कितना बचेगा मेरे भाई 8। अब ये जो 8 काम है वो कौन कर रहा है, सी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जामिनर जो है कभी सी दे सकता है, कभी ए दे सकता है, कभी बी, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6.5 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो यहां से अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से, ध्यान से समझना, अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी में से अगर मैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरी एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, सी की। तो सी की एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी आ गई, 6.5 में से मैंने माइनस कर दिया 6 बराबर कितना आ गया 6। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से माइनस कर दूंगा क्या ए प्लस बी की एफिशिएंसी, तो मेरा सी की एफिशिएंसी, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर आप दूसरी बात और मैं आप कोशिश करता हूं समझाने की, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी मिलेगी, हाँ या ना। अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी में से ए प्लस बी प्लस सी की अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा मेरे भाई, तो कितना बचेगा, तो 6.5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मुझे बताएं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से अगर मैं सी प्लस ए की माइनस कर दूंगा एफिशिएंसी, तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 6.5 माइनस 3, तो कितनी आ जाएगी 3.5। तो जो एफिशिएंसी आई है इसकी ए की सी की, तो ये आएगी 0.5। बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ एक बार। तो देखो तीनों की एफिशिएंसी का सम करोगे तो 6.5 ही आ रहा है। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछे, यहाँ पे सी अलोन पूछे, कुछ भी पूछे, तो भी आप निकाल देंगे। बात समझ आ रही है।
आपको यहाँ से ए की एफिशिएंसी पता चल गई, बी की चल गई और सी की चल गई, तो आप यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये आपको चैलेंजिंग नहीं रहेगा अगर आपने इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली तो। बस अब इतना सा क्वेश्चन रह गया है। क्या उसने बोला 8 काम बचा है रिमेनिंग, और सी से कराना है। कितना करता है सी? एक दिन में आधा काम करता है। ये जरा के ऊपर आ जाए, कितने दिन में पूरा होगा मेरे भाई? 16 दिन में पूरा होगा। यही इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत तसल्ली से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। देखो भाई, एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हैश टैग एक बार जरूर कर लें। चलो, देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 times of B, and efficiency of B is twice the efficiency of C. If B alone can complete one task in 15 days, then how much days will A and C take to complete this task? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। इसके ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आंसर दीजिए, कैसे निकालेंगे? कोशिश करें और इसका आंसर देने की प्रयास करें मेरे भाई। इसका आंसर देने का प्रयास करें आप सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई। जल्दी से बताइए मेरे भाई, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ आया आपको या नहीं आया? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट कर दें। आया भाई आंसर?
देखिए भाई, क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें बोला 3 लोग की बात की है, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम ऑफ बी, ठीक है, बी की एफिशिएंसी की 3 टाइम्स है। भाई मैंने बोला 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और सी, और यहाँ बात चल रही है भाई एफिशिएंसी की। किसकी बात चल रही है मेरे भाई? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की भाई मेरे भाई बात चल रही है, ठीक है। इसने बोला है कि ए इज 3 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ बी। पहली बात, यानी जो ए की जो एफिशिएंसी है मेरे भाई, वो बी की एफिशिएंसी की 3 टाइम, यानी 3 होगी तो ये 1 होगी। पहली बात क्लियर हुई, ठीक है। इसने बोला है कि इफ एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ सी, यानी जो बी की जो एफिशिएंसी है वो सी की एफिशिएंसी क्या है? ट्वाइस है। कितनी है? ट्वाइस है। बात समझ आ रही है? तो अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे 1 मानूं तो ये ट्वाइस होगी तो 2 हो जाएगी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला था? ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी, यानी इसका 3 टाइम्स है, यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। बोला ऐसे नहीं समझ आया तो देखो ऐसे कर लो। अगर जिससे बच्चे को ये नहीं समझ आया तो भाई आप ऐसे कर लो। रेशियो के अंदर तरीका बताया था, क्या बोला था? ए इज 3 टाइम द बी, 3 टाइम बी है, 3 है तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसमें बोला था बी इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ सी, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं है तो 1, बराबर में कुछ नहीं है तो 2, 1, 2 और 6। बात वही है। क्लियर है भाई? ये मैं आपको बता के आ चुका हूँ सारी चीजें, रेशियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाई है। कहीं ना कहीं ध्यान से समझिएगा। जिसने रेशियो नहीं देखा एक बार जाके जरूर से देखिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई क्या आ गया? ये आ गया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें बोला है इफ बी अलोन कंप्लीट अ 1 टास्क इन 15 डेज, अगर जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन के अंदर कर रहा है। तो भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में 2 काम किए। कितने काम किए? 2 काम किए। बोलो हाँ है ना? आप बोलोगे हाँ जी। तो मैंने बोला 2 काम किए तो टोटल काम कितना होगा? टोटल वर्क की मैं बात करूंगा तो एक एक काम कितने दिन में? 15 दिन में हो रहा है। एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो टोटल काम कितना आ गया? 30। ये टोटल वर्क है। तो इसने बोला देन हाउ मच डेज विल ए एंड सी टेक टू कंप्लीट दिस टास्क। तो भाई ए और सी की बात कर रहा है। एक दिन में टोटल काम 30 है, एक दिन में 6 करता है, भी एक दिन में 1 करता है, तो 30/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हो 4 सही 2/, ये इसका। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट कर दिए भाई सारे बच्चे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है जल्दी से मुझे एक बार बताए क्या उसका आंसर यही आ रहा था? जल्दी से भाई एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दें। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें कि आपका आंसर भी यही आ रहा था। जल्दी से भाई। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर भाई यही आएगा, 7:2/7 इज द राइट आंसर। बोलो भाई बात क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से हमने टोटल वर्क निकाल लिया, क्योंकि इसने बोला है कंप्लीट 1 टास्क। एक काम वो 15 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो काम है वो कितना है? 30। यही आंसर, यही इसका टोटल वर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऐसे आता है। अभी तो आपने यहाँ पे इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, बट वहां पे आपको गिवन होगा एफिशिएंसी का रेशियो। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर इस क्लास को विराम देंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे भाई। टाइम अभी हमारे पास बहुत है पढ़ने के लिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना भाई एक बार। इसने बोला था एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:5:7
वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर they can complete a work in 10 days, 10 days in how many days will, how many days will A alone be able to complete 30% of the work। क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में काफी बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, काफी बार आया हुआ। अभी मैंने आपसे एक लास्ट क्वेश्चन में कराया था जहां पे आपको एफिशिएंसी निकालनी थी, बट यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है आपको गिवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें दिया हुआ है ए बी सी, 3 लोग हैं, ए बी और सी, और यहाँ पे आपको एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 6 नहीं है 2:5:7, ठीक है। तो इसने मतलब वर्किंग टुगेदर, सारे साथ में काम कर रहे हैं, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। भाई आप मुझे बताओ, ये तीनों मिलकर 10 दिन में काम करें, कितने दिन में? 10 दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2, 7 और 7 14 यूनिट। टोटल इनके एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल अगर काम करेंगे, टोटल एक दिन में काम करेंगे तो 14 करेंगे, है 14 काम करेंगे भाई एक दिन में। अगर सारे 7 काम करेंगे तो 14 काम करेंगे, और कितने दिन तक करें? 10 दिन तक। तो टोटल का वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 140। बोलो हाँ है ना? टोटल वर्क 140 आ गया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। इन हाउ मच डेज ए अलोन बी एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑफ 30 डेज, 30% ऑफ द। भाई टोटल का हमारा 30 कितना आ गया? 140। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर ए अकेला काम करे और उस काम में 30% करे तो कितने दिन में करेगा? तो भाई 140 का अगर मैं एक ही बात करूंगा तो 140 का तो भाई पहले 30% निकाल लो, कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो ये आ जाएगा 42। यानी टोटल 42 काम कराना है। तो एक कितने दिन में कर रहा है? एक काम को 2 दिन, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है? एक ही, तो आपने बोला 2। एक ही एफिशिएंसी कितनी है? 2 काम करने की एक दिन के अंदर। तो भाई टोटल उसे 42 काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे भाई 21 दिन, और यही इसका आंसर है। कितना आंसर है? 21 दिन इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? 21 दिन इज द राइट आंसर मेरे भाई। सभी को बात समझ आ रही है? क्लियर है मेरे भाई? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या उन्हें ये बात समझ आ रही है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहा है मेरे भाई, बार बार हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें कि हम टोटल वर्क कैसे निकाल पाएंगे, कैसे नहीं निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के, क्या क्या इसके पैटर्न बनते हैं, वो पैटर्न सारे सीखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने बोला था रेशियो ऑफ the efficiency of A, B and C to do a piece of work, to do a certain work in 7:3:5।
working together they can complete work in 21 days. A and C work together for 15 days. The remaining work will be completed by B alone कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है। एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन को करने का क्या बेहतरीन तरीका है, देखो ध्यान से। इनका रेशियो दे रखा है, आसान क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने कराया अभी क्वेश्चन को ए बी और सी। ये एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे भाई, एफिशिएंसी का रेशियो है कितना है 7:3:5। इसने बोला वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करते हैं, दे कैन कंप्लीट वर्क इन 21 डेज। ये तीनों मिलकर अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क ये कितने दिनों तक काम कर रहे हैं भाई? 21 दिन तक काम कर रहे हैं, 21 डेज तक काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब भाई तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये तीनों मिलकर 21 दिन तक काम करते हैं, यानी A + B + C 21 दिन तक काम करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। दे कैन कंप्लीट वर्क इन 21 डेज। ठीक है, इसने बोला कि 21 डेज काम करते हैं, इन तीनों की एफिशिएंसी की 10 और 5 15। तो अगर एक दिन में 15 करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आपने बोला ये हो जाएगा 315। तो ये भाई मेरे भाई क्या निकल के आया है? ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। फिर इसमें एक लाइन और जोड़ दी कि ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, यानी 15 दिन के लिए ए और सी काम करते हैं। ए + सी वर्क ऑफ ए एंड सी फॉर 15 डेज। फॉर 15 डेज के लिए कितना हो जाएगा भाई? भाई ए और सी ने 15 दिन तक काम किया, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ए और सी एक दिन में कितना करते हैं? एक दिन में 12 काम करते हैं, कितना काम हो जाएगा? 180। कितना काम हो जाएगा मेरे भाई? 180 काम हो जाएगा, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? बी करेगा। तो बचा हुआ कितना है? ये बचेगा भाई आपका 110 में से 5 गया 3, यानी 135 बचेगा। कितना बचेगा? 135। तो कौन कर रहा है? बी करेगा। तो बी करेगा तो कितना आ जाएगा? 3 से 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। मेरे भाई यही इसका आंसर है, 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई। चलो तो आज की क्लास में भाई इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें। अगर आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं स्टडी ग्रुप के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वहां उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।